आइए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के देखते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, जैसे एसएससी, जेएसएससी, आरपीएफ, रेलवे, इस तरह का जो भी अभी होने वाला एग्जाम है उसके लिए ये सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह मान्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बारमूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विजडन इंडिया और मैनेट के छठे संस्करण के किस पुरुष क्रिकेटर को क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था? तो इसका सही जवाब होगा केएल राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। इस सूची में सूचीबद्ध है, तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय सूची में। देखिए ध्यान से समझिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो विषय है ये भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है, क्योंकि 7वां में सूची की बात कही गई है और इसमें यह केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, ये केंद्रीय यानी कि सेंट्रल का मैटर है, इसमें राज्य सरकार दखल नहीं दे सकता। तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय, तो इसमें केंद्रीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको आंसर पुटअप करना है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन दे सकता है? तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन दे सकता है? राज्यसभा। अगर राज्यसभा ये बात खुद से स्वयं कह दे कि भाई लोकसभा ही कानून बनाएगी तो बन जाएगा कानून, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। शेर खान ने चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया था। तो आपको पता होगा, अगर आप इतिहास थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, तो शेर शाह सूरी नामक जो व्यक्ति था वह हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से हटने के लिए विवश कर दिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हुमायूं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? जल से कितना प्रतिशत भाग ढका हुआ है? तो इस ऑप्शन के अनुसार होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर अंडाशय स्थित होता है कितना? ठीक है, कितना होता है? तो 2। ये ऑप्शन यहाँ पर भरेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इनमें से सही ऑप्शन होगा सहवाल। क्वेश्चन नंबर 10। टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा, इन सभी को अगर देखें तो किस संघ के ये उदाहरण हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, ये किस संघ के उदाहरण हैं? तो ऑर्थोपोडा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यहाँ पर आपको जो फिल्म ब्लैक्स दिया गया है इसको भरना है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? चाल। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं।
इंग्लिश में इसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 12, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ पे भरना है, क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा कासर परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर फिलअप करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका में अगर बेकिंग सोडा मिलाएं तो इससे क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में पाई गई है, समुद्र में कितने % की होती है? तो इसका सही जवाब होगा 30 से 35%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नियॉन की खोज किसने की थी? यहाँ 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मैसेज करिए। तो नियॉन की खोज किसने की थी? तो मॉरिस डब्ल्यू और टेवर्स विलियम रामसे ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? नागरिक पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार बोला गया है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए भारत रत्न तो पहले पुरस्कार में आएगा और दूसरा है पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए निर्मित दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 दक्षिण एशियाई का संगठन का मेंबर है, जबकि एक नहीं है। वो कौन है? तो म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? अगर बात करें कि कौन सा वेद में छांदोग्य के बारे में बताया गया है, तो सामवेद से है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ 4 ऑप्शन है, ये चारों समाज सेवी लोग हैं, जिनमें से 4 ऑप्शन में बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो महागोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। तो इनका आधा नाम यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, रानाडे। तो इसका सही आंसर होगा महागोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही है? इनमें से 4 ऑप्शन है, इन चारों को पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो यहां देखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सूर्य सेन चटगांव आर्म्स कांड, ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहां विद्रोह किया था? नौसेना के नाविकों के द्वारा कहां विद्रोह किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बंबई में। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट का जो सिद्धांत है वह इन चारों में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज लैमेंटेरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो देखिए, टाइफून चीन का है, ये बात सही है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाम दिया था, और सिरको ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। और तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि गलत वाले को ही निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। लटकती घाटी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है लटकती घाटी? कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा घाटी हिमानी में 2 हिमानियां मिलने पर ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। भारत का वह राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सबसे अधिक है। भारत की जो तटरेखा है ना, सबसे ज्यादा गुजरात की है, और गुजरात के बाद सबसे ज्यादा तटरेखा जो है वह आंध्र प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। नीलगिरी तथा अन्नामलाई, नीलगिरी तथा अन्नामलाई के पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? यहाँ 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से देखकर बताना है। तो पालघाट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब अक्सर परीक्षा में हिट किया है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखिए, सबसे ज्यादा वर्षा तो आप सभी को पता है, पहले होता था चेरापूंजी में, और अब होता है मासिन गांवों में। लेकिन यहाँ पर इन चारों जगहों में से पूछा गया है कि सबसे कम वर्षा इनमें से कहाँ होती है? तो लेह में। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? कितनी भाषाओं को शामिल अभी तक किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 22 भाषा को, भोजपुरी ये सबको भी शामिल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका सही जवाब है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, सारा ये 4 ऑप्शन में से 3 सही होगा और 1 गलत होगा, तो गलत वाले को चुनना है। तो देखिए, पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है वह तिलहन से थी, तिलहन का था, दाल का था, दाल तिलहन ये सबसे पीली क्रांति था, ये बात सही है। दूसरा है गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन से, सही है। भूरी क्रांति, मसालों का उत्पादन, सही है। लाल क्रांति, मिर्च उत्पादन, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? अभी दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा भारत है, ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा पशुओं, भारत को सबसे ज्यादा पशुओं वाला देश भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? वो द्वीप भी है और जिला भी है, ठीक है, ये कौन सा है? तो माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? कितने वर्ष की होती है? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष। इसका सही जवाब है 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। भारत का राष्ट्रीय पंचांग
शक संबंध पर आधारित है। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपको फिलअप करना था। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, ये शक संबंध पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, गरबा और डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर भारत का पूछा जाए तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो इसका सही जवाब होगा इराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, WHO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो पोखरण में, राजस्थान में। APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये क्वेश्चन RPF में एक बार पूछा गया है, सानिया मिर्जा की। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, NIC का पूरा नाम क्या है? NIC का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा डाटा संचार सिस्टम राज्यों, देशों अथवा संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब है WAN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है? कंप्यूटर का जो भाषा है वह किसमें कार्य करता है? तो यहाँ पर मशीन भाषा में वो कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोगी होता है? तो अगर मान लीजिए कि कोई गणना किया जा रहा है तो वो ALU के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की ब्राउज़र पर उपस्थित टैब को बंद करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+W। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन का सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खूब बढ़िया से पढ़िए और ज़्यादा देर तक पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।